दोस्तों, मैं अमन कुमार और आप लोगों का इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टमक में फूड का डाइजेशन किस तरह से होता है, यानी कि स्टमक में क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है, इसके बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे कि स्टमक के बाद क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे स्टमक में फूड का डाइजेशन हो जाता है तो जो फूड होता है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, क्योंकि स्टमक के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। तो फूड जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो इसके ऊपर दिख रहा होगा हमें एक गाल ब्लैडर दिख रहा होगा, और गाल ब्लैडर के ऊपर जस्ट हमें दिख रहा है लीवर, इतना बड़ा सा। इनका क्या रोल होता है डाइजेशन में, आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे स्टमक में फूड का डाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पर जो होती है ना एक स्फिंक्टर लगी होती है, तो स्फिंक्टर ओपन हो जाती है और फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने लगता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं डियोडिनम, फूड जो होता है इसी में जाने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे फूड इंटर करता है तो इसमें से एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसको बोलते हैं सिस्टोकाइनिन हार्मोन्स। और ये जो हार्मोन्स होता है वो गाल ब्लैडर को जाकर सिग्नल देता है कि फूड आ गया। तो फिर क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही वो सिग्नल देता है गाल ब्लैडर को, तो गाल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। और बाइल जूस का जो सिक्रीशन करता है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो बाइल जूस होता है उसको बनाता कौन है, उसको जो है हमारा लीवर बनाता है। जो इतना बड़ा लीवर दिख रहा है, लीवर का काम ही होता है बाइल जूस बनाने का। अब यहाँ पर बात आती है, क्या लीवर का एक ही फंक्शन होता है बाइल जूस बनाना? जी नहीं। लीवर की बात की जाए तो लीवर के सैकड़ों फंक्शन होते हैं, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन को हम बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, एक तो हमारा फंक्शन है इसका बाइल जूस बनाने का, और क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ लीवर, तो लीवर का क्या होता है जो ना इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड, इसका जो होता है ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ब्लड में क्या होता है, तो यहाँ पे बात की जाए जैसे ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, तो ब्लड में जो होती है आरबीसी पाई जाती है, और क्या पाया जाता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि ये तीन कंपोनेंट्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब इन तीनों कंपोनेंट्स से मिलकर जो होता है ब्लड बना होता है। लेकिन बात आती है कि जो तीनों कंपोनेंट्स होते हैं वो किस में, ये तीनों कंपोनेंट्स है ना एक प्लाज्मा लाइक चिपचिपा पदार्थ होती है, उससे जो होती है कंबाइंड होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, जो प्लाज्मा होती है उसमें 90% तक वाटर ही होता है, और क्या होता है 10% में जो होती है प्रोटीन्स, गैसेस, हार्मोन्स, ये सब चीज़ें होती है। तो उसमें जो होता है 9% तक केवल प्रोटीन ही होता है। और जो प्रोटीन होता है इसको तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक हमारा होता है एल्बुमिन, एक हमारा होता है ग्लोबुलिन, और एक हमारा होता है फाइब्रिनोजन। तो इसमें जो एल्बुमिन होता है ना, इसका काम क्या होता है, हार्मोन्स, गैसेस, इन सबको क्या करना, कैरी करना, इधर से उधर ले जाना। और ग्लोबुलिन का जो होता है इसका इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो फाइब्रिनोजन होता है, तो फाइब्रिनोजन का क्या काम होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। यानी कि अगर बॉडी के बाहर अगर कहीं ब्लड अगर कट जाती है कहीं बॉडी के बाहर, और उसमें से जब ब्लड फ्लो होने लगता है तो उसको क्लॉट करने में या जमाने में हेल्प करता है कौन, फाइब्रिनोजन। अब यहाँ पर बात आती है, इन तीनों प्रोटीन जो होती हैं इनको बनाता कौन है, तो इनको जो है ना लीवर ही बनाता है। इतना बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है ब्लड में। और क्या करता है, इट इज़ सिक्रीट हेपेरिन, और जो होता है लीवर हेपेरिन का भी सिक्रीशन करता है। हेपेरिन का क्या काम होता है, जिस तरह से फाइब्रिनोजन बॉडी के बाहर ब्लड ना जाने पाए उसको क्लॉट करता है, और हेपेरिन क्या करती है, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ना करने पाए, जिसकी वजह से हेपेरिन का सिक्रीशन करता है। यानी कि हेपेरिन का क्या काम होता है कि बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ना करने पाए। और क्या प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। लीवर जो होता है वो मेटाबॉलिज्म भी करती रहती है कि इसका फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। अब यहाँ पर बात आती है कि मेटाबॉलिज्म क्या होती है। तो जो मेटाबॉलिज्म होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है कैटाबॉलिक, एक होती है एनाबॉलिक। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रक्रियाएँ होती हैं वो सब क्या होती है, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ही होती है। जैसे बात की जाए अगर हमें एनर्जी की आवश्यकता है तो क्या होती है, जो ग्लूकोज होता है वो टूट करके एनर्जी प्रोवाइड कराती है। और जब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है तो फिर क्या होती है, वो सब क्या होती है, स्टोर होती रहती हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो टूटने का प्रोसेस है, तो जो टूटने का प्रोसेस है और जो जुड़ने का प्रोसेस है, ये सब क्या होती है, मेटाबॉलिज्म होती है। तो जो
टूटने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कैटाबॉलिक, यानी कि टूट करके एनर्जी प्रोवाइड करना, ग्लूकोज के जैसे तोड़ करके एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कैटाबॉलिक। अगर वही चीज़ें अगर एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है तो फिर क्या होता है? तो उसको जुड़ जाती हैं आपस में, जुड़ के क्या हो जाता है? ग्लाइकोजन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसको स्टोर करके बॉडी रख लेती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? एनाबॉलिक। और क्या करता है? स्टोर ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन एंड मिनरल्स। जो लीवर होता है वो ग्लूकोज, विटामिन और मिनरल्स को क्या करता है? स्टोर करके रखता है। तो यहाँ पे क्या होती है? लीवर के इतने फंक्शन होते हैं और बाइल जूस को तो बनाता ही है। हाँ, बाइल जूस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे बात आती है, जब गॉल ब्लैडर जो होता है बाइल जूस का सिक्रीशन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो क्या होता है? बाइल, तो इसका मेन एक्शन क्या होता है ना? लिपिड को सेपरेट करना, लिपिड को इमल्सिफाई करना। लिपिड बात की जाए जैसे ऑयली फूड हम खाते हैं, तेल, घी वगैरह, तो इन सब चीज़ों में ना जो होती है ना 4 प्रकार के विटामिन जो होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं। एक विटामिन के, ई, डी और ए, यानी कि 4 प्रकार के विटामिन जो होती हैं लिपिड्स में या ऑयली फूड में सॉल्युबल होते हैं। तो इनको जो है ना बाइल जूस इनको सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, या कह सकते हैं इमल्सिफाई करता है, उसको ब्रेक करके अलग करता है जिससे हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे इतना एक्शन होता है बाइल जूस का। अब यहाँ पे बात आती है बाइल जूस का क्या एक्शन होता है, थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। तो एक्शन ऑफ बाइल जूस, तो इसमें क्या होता है? सर्वप्रथम बाइल जूस सीक्रेटेड फ्रॉम लीवर, हेपेटिक सेल्स एंड स्टोर इन गॉल ब्लैडर। यानी कि जो बाइल जूस होता है वो सीक्रेट करता है कौन? लीवर करता है, और स्टोर कहाँ पे होती है? गॉल ब्लैडर में। और क्या होता है? बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। और जो बाइल जूस होता है वो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। अब क्या होता है? बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ और एब्जॉर्प्शन। जो बाइल जूस होती है वो केवल हेल्प करती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, यानी कि बॉडी में डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इट इज इमल्सिफाई फैट्स एंड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो होती है फैट्स को इमल्सिफाई करती है, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ती है जिससे हमारी बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, उनको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ती है। और क्या होता है? इट इज सिक्रीशन 600 ml पर डे, और ये डेली जो होती है 600 ml तक सिक्रीट होती है। अब यहाँ पर बात आती है कंपोजिशंस ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसको देख लेते हैं। तो वाटर होता है, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, फैटी एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड जिनोबायोटिक्स, यानी कि जितने प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं सब क्या होती है? पाई जाती है बाइल जूस में। अब यहाँ पर बात आती है कि सभी जो होती हैं सबको कौन बनाता है? लीवर बनाता है। लेकिन यहाँ पे एक टॉपिक है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन जो होती है ये कहाँ पे बनती है? तो बिलिरुबिन जो होती है, तो जो बिलिरुबिन होती है इसका जब रेड ब्लड सेल्स का जब डेड होती है तो उसका कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? प्लीहा को बोला जाता है। यानी कि जब प्लीहा में उसका डेड होता है तो वहीं से उसका विखंडन होता है, और वहीं से उसका विखंडन होता है तो फिर क्या होती है? उसमें पाई जाती है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का भी विखंडन होता है, और जब उसका विखंडन होता है तो वहीं से जो होती है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है। तो जो बिलिरुबिन होती है वहाँ से डक्ट के थ्रू, या कह सकते हैं नसों के थ्रू, इसके कहाँ पे चली जाती है? लीवर में चली जाती है, और लीवर क्या करता है? उसको बाइल जूस में मिला देता है। और जो बिलिरुबिन होती है इसका मेन एक्शन होता है कि फूड के कलर को येलो कर देता है, यानी कि जो खाना होता है वो पीले कलर का हो जाता है। इतना एक्शन होता है बिलिरुबिन का। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।